कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इसमें रट्टा नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पर टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कंसेप्ट इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस में दो टेस्ट होते हैं, एक नॉन वर्बल और एक वर्बल। आज हम वर्बल की जो है ना वो उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पीएफ में अगर आप एफएमए का टेस्ट देने जाते हैं, एयरमैन का देने जाते हैं, जीसी का देने जाते हैं, प्रवोस्ट का देने जाते हैं, एमटीडी का देने जाते हैं, एरोट्रेड का देने जाते हैं, स्पोर्ट्समैन का टेस्ट देने, यानी कि पीएफ में अगर आप किसी चीज का भी मैट्रिक लेवल पर टेस्ट देने जाते हैं तो ये पैटर्न कुछ 6-7 पैटर्न है, ये आप देख सकते हैं। कुछ 6-7 पैटर्न है ये जिनमें से टेस्ट नॉन वर्बल बनाया जाता है, और इनमें से अगर आपका अच्छा स्कोर हो तो आपको जो है ना वो इंटरव्यू की कॉल आती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो पहला पैटर्न है वो है ओड वन आउट, ठीक है। ओड वन आउट पैटर्न है। दूसरे नंबर पर सीरीज है। तीसरे नंबर पर इज टू एज है। चौथे नंबर पर कोड सीरीज है। पांचवें नंबर पर एज रिलेटेड है। और छठे नंबर पर परसेंटेज रिलेटेड। सातवें नंबर पर रिलेशनशिप है हमारे पास, ठीक है। तो आज हम इन सातों का जो है वो इसकी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इसमें रट्टा नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पर टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। हमारे पास ओड वन आउट है, ठीक है। पहली सीरीज हमारे पास ओड वन आउट की है, ठीक है। ओड वन आउट में दरअसल हमने करना क्या होता है कि उसने चार ऑप्शन दिए होते हैं, एक दो तीन चार, चार ऑप्शन दिए होते हैं। हमने चारों में से वो वाला ऑप्शन ढूंढना होता है जो कि उन तीनों में से तीनों को नहीं मिल रहा होता, मतलब तीन नहीं मिल रहे होते, एक अलग होता है, मतलब जो वन इज डिफरेंट होगा ना वो हमारा आंसर होगा। अब देखें यहाँ पर हॉकी है, हॉकी एक खेल है, ठीक है। दूसरे नंबर पर टेनिस है, ये भी एक खेल है। तीसरे नंबर पर क्रिकेट है, ये भी एक खेल है। चौथे नंबर पर डांस दिया हुआ उसने, डांस, तो डांस कोई खेल नहीं है, ठीक है। तो डांस हमारा ऑड वन आउट होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये तीनों जो है वो मतलब गेम्स आ जाती हैं, ये डांस को गेम नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसमें सीरीज वाइज भी आ जाते हैं क्वेश्चन, यानी कि ये देखें उसने 36 दिया हुआ है, ये 1 है, ये 4 है, ये 20 है। अब देखें 36 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये 36 2 पे डिवाइड हो जाता है। 1 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। 4 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। 20 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मतलब ये जो तीन है ये तीन 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन ये जो 1 है ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारा ऑड वन आउट होगा, सही है। तीसरे नंबर पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है। तीसरे नंबर पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, उसने दिया हुआ है सिटीज के नेम दिए हुए हैं, लाहौर, मुल्तान, पंजाब, सियालकोट। अब देखें ये लाहौर सिटी है, मुल्तान भी सिटी का नाम है, सियालकोट भी सिटी का नाम है, लेकिन ये जो पंजाब है ये सिटी का नाम नहीं है, ये एक प्रोविंस का नाम है, सूबे का नाम है। तो ये हमारा ऑड वन आउट का मतलब ऑड वन आउट, उसमें हमने चार ऑप्शन दिए होते हैं, चार ऑप्शन में से हमने वन इज डिफरेंट जो होता है ना वो ढूंढना होता है, जो तीनों में से डिफरेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ओड वन आउट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज है। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज है। अब देखें सीरीज में हमने सिर्फ ये देखना होता है कि सीरीज में इसी तरह उसने नंबर्स दिए होते हैं और हमने ढूंढना होता है। सीरीज में हमें करना ये होता है कि हमने पहला जो उसका वर्ड है वो और दूसरा वर्ड वो देखना होता है कि इसमें उसने क्या किया ऐसा कि ये बना है। मतलब अब उसने दो दिया हुआ है, दो से आगे उसने चार को बनाया। हमने ये सोचना है दो से आगे उसने चार को कैसे बनाया, तो हमें पता चल गया कि दो के अंदर उसने दो ऐड किए हैं तो चार बन गया, ठीक है। अब हमने देखना है चार से उसने छह को कैसे बनाया। चार के अंदर हमने सोचना है कि चार में से दो ऐड किए हैं, छह बन गया। छह से उसने आठ को कैसे बनाया, छह के अंदर उसने दो ऐड किए हैं तो आठ बन गया। मतलब कि सीरीज में याद रखिएगा वो जमा कर रहा होता है, माइनस कर रहा होता है, ज़रब या तकसीम कर रहा होता है। इन चारों चीजों में से सीरीज में वो एक चीज कर रहा होता है। अब देखें इसमें वो जमा कर रहा है, ठीक है। दो दो हर हर रकम में दो दो जमा कर रहा है। दो में उसने दो जमा किए, चार आ गया। चार में उसने दो जमा किए, छह आ गया। छह में उसने दो जमा किए, आठ आ गया। हमने भी ऐसा ही करना है कि आठ में हमने दो जमा कर देने हैं तो हमारा आंसर जो है वो 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमने ये देखना होता है कि उसने इस रकम से ये वाली, मतलब ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैसे बनाई, फिर ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैसे बनाई। जब हमको ये समझ आ जाए तो हमने भी इस वैल्यू से जो उसने पीछे किया होता है हमने वही चीज करके आगे न्यू वैल्यू बना देनी है, ठीक है। आगे
ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन उसने किया क्या जी, कि 50 है, 50 में से 50 और ये आगे 45, ये हमने दो दो वैल्यू देख ली, पहले 50 है फिर 45 है। हमें पता चल गया कि 50 में से 45 इस तरह बना, 50 में से उसने 5 माइनस किए तो 45 बना। ठीक है, हमें ये पता चल गया। हमने हमने आगे देखना है 45 में से, 45 से आगे उसने 35 कैसे बनाया। हमें पता चला कि 45 में से अगर हम 10 माइनस करें तो 35 बनता है। ठीक है, अब 35 से उसने 20 कैसे बनाया। हमें पता चला कि 35 में से अगर हम 15 माइनस करें तो ये 20 बन रहा है। सही है, 20 बन रहा है। तो हमने भी यही करना है। हमने सोचा, हमने देखा कि वो उसने पहले 5 माइनस किए हैं, फिर 5 में से उसने 10 बना दिए, 10 माइनस किए हैं, फिर अगली वैल्यू में उसने 15 बना दिए, 15 माइनस किए हैं। हमने भी इसी तरह करना है कि हमने उस वो 5 5 बढ़ाता जा रहा है। हमने भी 15 है, 15 में 15 से आगे 5 जमा करके 20 कर देना है। हमने भी 20 जो है ना वो माइनस कर देना, तो हमारा आंसर जो है वो सिफर आ जाएगा। ठीक है, इसमें उसने माइनस किया है। आगे हमारी जो तीसरी सीरीज है वो ये है 20। अब देखें, इस सीरीज में जो होता है, सीरीज में दो सीरीज भी बाज दफा वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, वो दो सीरीज भी दे देता है। ये देखें, ये एक सीरीज है, ये और ये तीनों जो है ना ये एक सीरीज है, और ये ये एक दूसरी सीरीज है। मतलब ये दूसरी सीरीज, ये पहली सीरीज है। ठीक है, अब 20 है, 20 में उसने प्लस 20 किए, 40 बन गया। ठीक है, अब 40 में उसने प्लस 40 किए, 60 बन गई। ठीक है, हमने भी यही करना है, 60 में आगे प्लस 20 कर देने हैं, क्योंकि उसने पीछे 20 प्लस किए हैं, हमने भी 20 प्लस करने हैं। तो हमारा 80 बन जाएगा एक सीरीज का। और दूसरी सीरीज में देखें उसने क्या किया है, 3 है, 5 है, 3 में उसने 2 जमा किए हैं, 5। हम भी ऐसे ही करेंगे, 5 में 2 जमा कर देंगे, 7। मतलब हमारा एक आंसर 80 आ गया, एक हमारा आंसर 7 आ गया। ठीक है, बाज औक़ात दो सीरीज भी चल जाती हैं। ये ओनली कंसेप्ट क्लियर के लिए बता रहा हूं मैं। 4 हमारे पास है जनाब, 18 है और 13 है, 9 है, 6 है। हमने देखना है कि 18 से 13 कैसे बना। 18 से 18 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो ये 13 बनता है। ठीक है, 13 में से अगर हम 4 को माइनस करें तो ये 9 बनता है। ठीक है, 9 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो 6 बनता है। अब हमने देखा कि उसने पहले 5 को माइनस किया, फिर एक कम करके उसने 4 को माइनस किया, फिर एक कम करके उसने 3 को माइनस किया। हमने भी ऐसा ही करना है कि एक कम करके 2 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये ओनली कंसेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, अब ये देखें, ये क्वेश्चन है 84 है। हमने देखना है कि ये 12 उसने किस तरह बनाया। ठीक है, अब हम 8 को और 4 को प्लस करेंगे। 8 को और 4 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर 12 आ गया। ठीक है, हमने आगे भी यही करना है कि 4 को और 3 को प्लस कर देना है, तो हमारे पास आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज है। सीरीज में ये करना होता है, या प्लस करना होता है, या माइनस, या मल्टीप्लाई, या डिवाइड करना होता है। ठीक है, इन चारों में से एक काम करना होता है। हमने देखना होता है पहले वर्ड को और दूसरे वर्ड को, कि ये इससे वो इस वर्ड से उसने इस तरह कैसे बना लिया। ठीक है, उम्मीद है कि सीरीज भी आपको समझ आ गई होगी। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास इज टू हैज। ठीक है, इज टू हैज ये आसान सीरीज होती है। ठीक है, इसमें करना ये होता है कि सबसे पहले देखें, उसने वो बोल रहा है हॉस्पिटल इज टू नर्स। ठीक है, वो कह रहा है हॉस्पिटल नर्स के लिए है। देन स्कूल इज टू, स्कूल किसके लिए होगा। हमें पता है कि हॉस्पिटल नर्स के लिए है, तो स्कूल टीचर के लिए होगा। तो हमारा आंसर जो है वो टीचर लगा देंगे हम। नीचे वो कह रहा है कि मैन इज टू वुमेन, मतलब मैन कह रहा है उसका ऑपोजिट जेंडर जेंडर वुमेन लगा रहा है। तो देन बॉय, बॉय का ऑपोजिट जेंडर गर्ल है। ठीक है, मैन का उसने ऑपोजिट जेंडर लगाया वुमेन, हमने बॉय का ऑपोजिट जेंडर गर्ल लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक है क्रीप इज टू कप। अब हमने देखना है क्रीप से उसने कप कैसे बनाया। उसने ये पहला पहला वर्ड लिया क्रीप का, और आखिरी वर्ड लिया, और यू बीच में लगा दिया खुद से। ठीक है, तो ये बन गया कप। हमने भी ऐसे ही करना है, ग्रीन का जो पहला वर्ड है वो ले लेना है, और एंड वाला वर्ड ले लेना है। दरमियान में उसने यू लगाया, हमने भी यू लगा देना है, तो हमारे पास आंसर जो बन जाना है वो गन बन जाना है। ठीक है, अब इज टू एज की भी आपको समझ आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनाब कोड सीरीज। कोड सीरीज भी आसान ही होती है। ठीक है,
कोड सीरीज में करना ये होता है कि ट्रैवल इज कोडेड, मतलब ट्रैवल का कोड उसने ये बताया हुआ है। हमने देखें ट्रैवल का कोड नहीं, बेसिकली ये जो वर्ड है ना TRAVEL, इसका ये इस तरह मतलब है कोड बनते हैं, ठीक है। जैसे टी का कोड बनता है 4, आर का कोड बनता है 5, मतलब ये देखें ना टी का 4, आर का 5, इस तरह ए का बनता है 1, वी का बनता है 9, ठीक है। आगे 3 का बनता है सॉरी ई का बनता है 3, आगे जो एल है इसका बनता है 6, ठीक है, एल का 6। तो ये हमारे पास एक कोड सीरीज उसने दी हुई है। तो वो कहता है कि ट्रैवल का कोड ये है। अब लेटर का कोड क्या होगा? अब देखें लेटर के जो वर्ड है ना वो ट्रैवल में हैं, ठीक है। तो हमने इसी में से जो है ना इसका कोड ढूंढना है। देखें एल का कोड 9 था और एल का कोड 6 बनता है, मतलब एल भी लास्ट वाला है और 6 भी लास्ट वाला है, तो हमारा एल का कोड 6 बनता है। तो हम देखेंगे यहाँ से कि एल का कोड 6 बन रहा है, एल का कोड 6 बन रहा है, ठीक है। एल का कोड हम लिखेंगे एल का कोड 6। ए है, ए का कोड हमारे पास जनाब ये पड़ा है 1, ए का कोड पड़ा है 1। आगे टी है, टी का कोड हमारे पास पड़ा है 4, ठीक है, हमारे पास 4 पड़ा है। आगे ई है, ई का कोड हमारे पास 3 पड़ा है, ई का कोड 3 पड़ा है। आगे आर है, आर का कोड हमारे पास 5 पड़ा है, ये देखें आर का कोड 5 है। आर 1 2 दूसरे नंबर पर आर है, 1 2 दूसरे नंबर पर 5, ठीक है 5। तो ये लेटर का कोड हमारे पास बन गया 61435। तो हमने ऑप्शनों में से ढूंढना है कौन सा बनता है, 61435, 61435 ये बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। ये भी इजी होते हैं, ठीक है, कोड सीरीज इतनी मुश्किल नहीं होती, ठीक है। इज टू एज लाजमी आते हैं। सीरीज़ को आपने ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आती है सीरीज़, ऑड वन आउट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप में हमने रिलेशनशिप भी आते हैं, लेकिन हमने देखना इसमें होता है कि क्या रिलेशन एक दूसरे से बनता है, ठीक है। वो कह रहा है कि माई मदर इज़ दी सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। वो कह रहा है कि मेरी माँ जो है वो तुम्हारी वो तुम्हारे भाई की बहन है, मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है। तो व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। तो मतलब एक ये बंदा है, ये बंदा इससे कह रहा है कि मेरी माँ जो है वो तुम्हारे भाई की बहन है। अब इसका भाई ये है, तो इसकी माँ जो है वो इसके भाई की बहन है, तो इसकी भी बहन तो लगी ना। तो व्हाट रिलेशनशिप यू एंड मी, तो इसका नेफ्यू बनता है कि मैं भतीजा लगता हूँ तुम्हारा, वो तुम्हारा मामू है, ठीक है, इसका नेफ्यू बनता है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए इज़ द फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट सन ऑफ ए। वो कह रहा है कि ए जो है वो बी का बाप है, लेकिन बी जो है वो ए का बेटा नहीं है। तो जाहिर सी बात है यार, वो बेटा नहीं होगा तो फिर वो बेटी होगी, तो इसका डॉक्टर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। आगे एज रिलेटेड इस तरह बनता है कि अली इज टालर देन हमज़ा, मतलब अली इज टालर देन हमज़ा एंड स्मॉलर देन नदीम। मतलब 3 कैरेक्टर हमारे पास, अली, हमज़ा एंड नदीम। वो कह रहा है कि अली जो है ना वो हमज़ा से लंबा है, लेकिन अली हमज़ा से लंबा है लेकिन नदीम से छोटा है, ठीक है। अली हमज़ा से लंबा है लेकिन नदीम से छोटा है। तो सबसे पहले हमारे पास हमज़ा जो है सबसे छोटा हो गया, अली जो है वो हमज़ा से बड़ा है, ये हो गया, और नदीम जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास हु इज़ टॉलेस्ट, तो नदीम जो है वो टॉलेस्ट हुआ, ठीक है। ये ओनली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था, मैं कोई आपको वो नहीं करवा रहा कि ये पास्ट पेपर में आए हैं ये या ये वो। पास्ट पेपर में से अगर आपने देखना है वो भी मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन तब भी आएंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो, ठीक है। डेट्स ऑल। यहाँ तक उम्मीद है आपको वर्बल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नॉन वर्बल का कंसेप्ट जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको क्लियर करवा दूँगा, और इसके जो पास्ट पेपर हैं वो भी इंशाल्लाह जो है ना वो लेक्चर में दे दिया करूँगा। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। थैंक यू।